Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 8 contract killers arrested. तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कौन होते हैं? जो किसी को पैसे के बदले किसी का मर्डर करते हैं, उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर। तो 8 कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको अलग से हम देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और साथ में उसके साथ ही 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। और इस जो पूरा हम पढ़ेंगे न्यूज़, इसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। साथ साथ आपको रीड भी करने को मिलेगा, न्यू वर्ड सीखने को भी मिलेगा। तो उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पुलिस क्लेम टू बी जीरोइंग इन ऑन द बैंक मैनेजर। जीरोइंग इन ऑन का मतलब होता है निशाना लगाना या ध्यान केंद्रित करना। तो पुलिस ने दावा किया है कि जो बैंक मैनेजर है, द मेन एक्यूज्ड, और जो मेन एक्यूज है इन किडनैपिंग एंड किलिंग प्राइवेट सर्वेयर जीटी तेजस्वर। तो जो सर्वेक्षक जीटी तेजस्वर के किडनैपिंग यानी अपहरण और उसको मारने में जो मेन अक्यूज्ड है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। So here is a new and shocking details have surfaced in murder of गंडवाल सर्वेयर जीटी तेजस्वर। तो न्यू नया और शॉकिंग चौंका देने वाला डिटेल्स मीन्स पूरा विवरण सामने आया, सरफेस्ड हुआ किसके? एक मर्डर गंडवाल सर्वेयर जीटी तेजस्वर के मर्डर के केस में। ऐश्वर्या हु एलेजली हैड एन अफेयर विद बैंक मैनेजर तिरुमाला राव। तो जो ऐश्वर्या है वो उस पर आरोप है कि उसका अफेयर है विद किसके साथ? बैंक मैनेजर तिरुमाला राव के साथ। मैरिड तेजस्वर एंड रिपोर्टली हैड हर हस्बैंड मर्डर्ड विद इन अ मंथ आफ्टर द मैरिज। और उसने शादी की किससे? तेजस्वर से। और रिपोर्टली कथित रूप से उसने अपने हस्बैंड को मार दिया विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अपनी मैरिज के बाद। इंटरेस्टिंगली चौंका देने वाली बात, तिरुमाला राव हैज़ बीन मैरिड फॉर 8 ईयर्स। जो तिरुमाला राव हैं उनको उनकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल। बट हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन उनके कोई भी जो बच्चे नहीं थे। तो ऑन जून 17 3 इंडिविजुअल्स नेम्ड नगेश, परशुराम एंड राजू लर्ड तेजस्वर बाय क्लेमिंग दे नीडेड अ लैंड सर्वे कंडक्टेड एंड टुक हिम इन अ कार। तो उन्होंने 17 जून को 3 व्यक्ति, इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति कौन से हैं? नगेश, परशुराम एंड राजू। उसने क्या किया? लर्ड किया। इन तीनों ने क्या किया? लालच दिया या फिर बहलाया फुसलाया तेजस्वर को, बाय ये दावा करके कि दे नीडेड, उनको ज़रूरत है, एक लैंड को सर्वे करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? टुक हिम, उसको ले गए एक कार में। द डे बिफोर, तो उसके एक दिन पहले तिरुमाला राव हैड विड्रॉ रीज 20 लाख फ्रॉम द बैंक। तो उससे एक दिन पहले जो तिरुमाला राव ने क्या किए हैं? 20 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं बैंक से। एंड पेड रीज 2 लाख टू अलेज्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स फॉर तेजस्वर मर्डर। तो उन्होंने पेड किए, मतलब दिए 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को तेजस्वर के मर्डर के केस में। द गैंग देन स्टैब तेजस्वर। तो जो गैंग है उसने क्या कर दिया? चाकू मार दिया तेजस्वर को। एंड डिस्पोज्ड ऑफ हिज बॉडी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पन्याम इन दी। तो उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब होता है ठिकाने लगाना। कहाँ पे ठिकाने लगाया उन्होंने? आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका, पन्याम के बाहरी इलाके में। नंदयाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नंदयाल डिस्ट्रिक्ट के पन्याम के बाहरी शहर में उसकी बॉडी को ठिकाना लगाया चाकू मारकर। आफ्टर द मर्डर तिरुमाला राव हैड मेटिकुलसली प्लान टू गो टू लद्दाख विद ऐश्वर्या। तो आफ्टर द मर्डर के बाद जो तिरुमाला राव है इसने मेटिकुलसली का मतलब होता है बारीकी से। तो इसके बहुत सारे सिनोनियम हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो मेटिकुलस का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा एक्यूरेट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बारीकी से या एक्यूरेट हो, या कॉशियस जो सावधानी पूर्वक किया गया हो, या फिर कह सकते हैं फास्टिडियस
फास्टिडियस, या फिर कहेंगे पैंस्टेकिंग, पैंस्टेकिंग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं स्क्रैपुलस, या फिर थॉरली, थॉरली मतलब पूरे अच्छे तरीके से, थॉरोली, थोरो, THOROUGH, थोरो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे इसके मेटिकुलसली के। तो तिरुमाला राव ने क्या किया, बहुत ही बारीकी से या बहुत सोच समझ के उसने प्लान किया लद्दाख जाने का विद ऐश्वर्या के साथ उसके मर्डर के बाद। इट्स नोट वर्दी दैट ऐश्वर्या इवन कॉल्ड हर मदर। तो यहाँ पे नोट वर्दी का मतलब होता है यहाँ पे वर्णन योग है या उल्लेखनीय है कि ऐश्वर्या ने अपनी मदर को भी कॉल किया था टू अरेंज फॉर सम क्लोथ्स, तो कपड़ों को अरेंज करने के लिए उसने अपनी मदर को भी कॉल किया था। द पुलिस हैव ऑलरेडी टेकन हर इनटू कस्टडी, तो पुलिस ने उसको ऑलरेडी क्या कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है। एंड आर कंडक्टिंग इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी तय तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। सो फार द पुलिस हैव अरेस्टेड अ टोटल ऑफ 8 पीपल इन दिस केस। तो सो फार अभी तक पुलिस ने क्या किए हैं, अरेस्ट किए हैं टोटल 8 पीपल को इस केस से जो संबंधित हैं। एंड हैव परफॉर्म्ड 4 स्पेशल टीम्स टू एप्रीहेंड द प्राइम एक्यूज्ड, और पुलिस ने क्या किया, फॉर्म गठित किया है स्पेशल टीम को, 4 स्पेशल टीम्स को, किस लिए, एप्रीहेंड करने के लिए, पकड़ने के लिए प्राइम एक्यूज को, जो इसका मेन आरोपी है उसको पकड़ने के लिए। तिरुमाला राव हु इज करेंटली एब्सकॉन्डिंग, तो जो तिरुमाला राव है वो क्या है, अभी फरार है। पुलिस सस्पेक्टेड तिरुमाला राव माइट हैव फ्लेड टू लद्दाख, तो पुलिस को शक है कि जो तिरुमाला राव है वो कहाँ है, लद्दाख भाग गया है। तेजस्वर आ प्राइवेट सर्वेयर फ्रॉम गंडवाल डिस्ट्रिक्ट, तो गंडवाल डिस्ट्रिक्ट से वो क्या था, सर्वेक्षक था तेजस्वर प्राइवेट कंपनी में। हु शेड्यूल्ड टू मैरी ऐश्वर्या, और जिसकी शादी जो है तय की गई थी ऐश्वर्या के साथ। हु इज़ फ्रॉम करनूल डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ से थी, ऐश्वर्या कहाँ से थी, करनूल डिस्ट्रिक्ट से। ऑन फरवरी को उनकी शादी जो है तय की गई थी, 13 ऑफ दिस ईयर, इस साल के 13 फरवरी को। हाउएवर द वेरी नेक्स्ट डे, हालांकि जो नेक्स्ट डे है, ऐश्वर्या डिसअपियर्ड, ऐश्वर्या क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। शी रिटर्न 3 days लेटर, तो वो 3 दिन बाद जो है रिटर्न वापस आई। कन्विंसिंग तेजस्वर दैट शी हैड गॉन टू अ फ्रेंड्स हाउस ड्यू टू डाउरी इश्यूज फॉर दी वेडिंग, तो उसने कन्विंस किया, कन्विंस का मतलब होता है राजी करना या मनाना। तो उसने तेजस्वर को मनाया, कहा कि वो कहाँ गई थी, फ्रेंड के हाउस गई थी, किस लिए, ड्यू टू डॉरी, डॉरी का मतलब होता है दहेज, दहेज संबंधी कुछ समस्याओं के कारण। सीइंग ऐश्वर्या सस्पिशियस बिहेवियर, तो ऐश्वर्या के जो डाउटफुल बिहेवियर उनको अपीयर हो रहे थे, तेजस्वर्स पेरेंट्स हैड नॉट एग्री टू द मैरिज, तो उसकी जो फैमिली है लड़के वाले की वो एग्री नहीं हो रहे थे उसकी शादी के, उसके साथ शादी करवाने के लिए। However, तेजस्वर इंसिस्टेड ऑन मैरिंग ऐश्वर्या, हालांकि जो तेजस्वर है उसने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना या किसी पर प्रेशर डालना, तो उसने प्रेशर डाला कि वो करेगा शादी ऐश्वर्या से। एंड देयर वेडिंग टुक प्लेस ऑन मई 18 एट बीचूपल्ली अंजानिया स्वामी टेम्पल, तो बीचूपल्ली अंजानिया स्वामी टेम्पल में उनकी शादी जो है 18 मई को टुक प्लेस होने वाली थी। आफ्टर दी मैरिज, तो मैरिज के बाद कन्फ्लिक्ट्स बिगेन बिटवीन तेजस्वर एंड ऐश्वर्या, तो उनके मैरिज के बाद जो है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, विवाद होने लग गए, झगड़े होने लग गए। डेली आर्गूमेंट स्टार्टेड बिकॉज ऐश्वर्या वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन दी फोन एंड निगलेक्टिंग तेजस्वर, उनके बीच में जो है आर्गूमेंट्स होने लगे, बहस होने लगी, क्योंकि ऐश्वर्या क्या है लगातार वो फ़ोन पे बिजी रहती थी एंड नेग्लेक्ट करती थी। नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही दिखाना या इग्नोर करना, तो वो तेजस्वर को नेग्लेक्ट कर रही। कॉन्सिक्वेंटली ऑन जून 17 तेजस्वर वॉज मिसिंग, तो इसके परिणाम स्वरूप 17 जून को तेजस्वर क्या हो गया, गायब हो गया। एंड हिज ब्रदर फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट, तो उसकी ब्रदर ने क्या की, पुलिस में कंप्लेंट की। 5 days लेटर, 5 दिन बाद, ऑन जून 22 को तेजस्वर्स बॉडी वॉज फाउंड इन
गलेरू नगारी कैनल नियर सुगली मेटा इन दी नंदयाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में सुगली मेटा के पास जो गैरुली नागेरी कनाल है वहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो फाउंड की गई, देखी गई। अपॉन क्वेश्चनिंग ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या से क्वेश्चन पूछने पर एंड हर मदर, और उसके मदर से सवाल जवाब करने पर सुजाता सेंसेशनल डिटेल्स कैम टू लाइट। सुजाता उसकी मदर का नेम है। तो सेंसेशनल का मतलब होता है संवेदनशील या कुछ ऐसी बातें सनसनी हो जो वो सामने आई। कैम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना या प्रकाश में आना। पुलिस सोर्सेज सेड, पुलिस ने बताया। तो ये छोटी सी न्यूज़ गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और साथ ही आपने यहाँ पे मेरे साथ रीड किया होगा। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने जो किया था फॉलेशियस, इसका मीनिंग क्या बताया था आपको? फॉलेशियस का मतलब होता है जो फॉल चीज़ें होती हैं या फिर कुछ भ्रमित करने वाली होती हैं, डिकैप्शन होती हैं, या फिर कह सकते हैं एक बहुत अच्छा वर्ड बताया था प्रेपोस्टरस। ये ध्यान रखना, फॉलेशियस या प्रीपोस्टरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लच, CLUTCH, क्लच एट स्ट्रॉ, यानी कि अपनी गलती किसी और पर थोपना, अपनी गलती स्वीकार ना करना, ठीक है, एक्सक्यूजेज बनाने, क्लच एट स्ट्रोज। नेक्स्ट है हमारा स्मोक एंड मिरर। स्मोक एंड मिरर का मतलब होता है छल करना, ट्रिक करना, ठीक है। तो ये कल के वर्ड जो हमने किए। तो चलो आज के वर्ड देखते हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है जो रहस्यमय हो, अनिग्मा हो या मर्की हो। इसका बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा मर्की हो, धुंधला हो, स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, बहुत आपको उलझा देने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो साफ साफ दिखाई दे। तो इसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। क्रिप्टिक जो धुंधला हो, रहस्यमय हो, उलझा देने वाला हो, और एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ साफ हो, एविडेंट हो, क्लियर हो। इसके लिए वर्ड हो जाएगा क्लेरियन, जो क्लियर हो, क्लेरियन हो, ठीक है। तो ये वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड है, नेक्स्ट हमारा पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है जो ज्ञान का दिखावा करता हो। जैसे आपको बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है, या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसको शो तो करेंगे ना। तो उस प्रकार जब हम अपना नॉलेज जो किसी को शो करते हैं, दिखाते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, तो उसे कहेंगे पेडेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिलाइत। बिलाइत का मतलब होता है प्रशंसक, जो प्रशंसा करते हैं, प्रशंसक होते हैं, उनको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक इडियम है बाय लीप्स एंड। इडियम करने में मज़ा आता है क्योंकि इसका हट के बिल्कुल मीनिंग होता है, एकदम फनी है ना। बाउंड्स, हाँ, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है, देखो क्या है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेजी से कोई काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स रैपिडली, शीघ्रता से करने वाला या तेजी से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो बताना क्या आएगा? दी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जो ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है, जनगणना करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी, ठीक है, याद रखना डेमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चंक, CHUNKS, चंक्स। चंक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। जब हम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप होता है तो उनको कहते हैं चंक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्रे।
स्प्रे, जब हम अपना जो है कहीं पे जाते हैं बाहर तो हम स्प्रे लगाते हैं, उससे क्या होता है आप थोड़ा जॉयफुल महसूस करते हैं, थोड़ा अच्छा फील महसूस करते हैं, मौज वाला कुछ खुशनुमा जो आपका जो नेचर है वो हो जाता है स्प्रे से। तो स्प्रे का भी मतलब होता है मौज या धूमधाम जो बहुत एनर्जेटिक हो। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा विवेशियस। वाइवेशियस का मतलब भी होता है स्प्रे, या फिर कहेंगे एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब भी होता है खुश, जो कुछ धमाल मस्ती वाला हो, या जेस्टफुल हो, जेस्टफुल, या कहेंगे पैपी, पैपी, या कहेंगे हम फ्रोलिक्सम, फ्रोलिक्सम, ठीक है, फ्रोलिक्सम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो हट्टी हो या जिद्दी हो, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने ड्रीम को पाने के लिए बहुत ही जी तोड़ मेहनत करते हैं, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रगल आ जाए, चाहे जितना मर्जी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, फिर भी वो क्या होते हैं अपने जो पॉइंट, अपनी जो प्रॉमिस हैं उस पर अड़े रहते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, तो उनको कहेंगे रिकैलिसिट्रेंट। रिकैलिसिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी या हट्टी। इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा डिफाइंट, डिफाइंट, या कहेंगे ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट है जिद्दीपन है उसमें, या फिर ऑब्स्टिनेट, 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 ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसी को और कहेगी परवर्स। नेक्स्ट वर्ड है एबरेंट। एबरेंट हो, एबरेंट यानी कि जो अपने मन की करे, यानी मन की तो वही करता है ना, जो बस ठान लेता है वही करता है, ठीक है ना। तो एबरेंट कह सकते हैं। तो मन की करने वाले को और हम कह सकते हैं वेवार्ड, जो अपने ही वे बनाए, रास्ते बनाए, अपने ही मन का करे, या फिर कह सकते हैं पर्टिनिशियस, पर्टिनिशियस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड किसके हो जाएंगे, रिकॉलिसिट्रेंट के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैट्रिसम, LACHRYSOM। इसके स्पेलिंग जो है ध्यान से देख लेना। लैट्रिसम इसका मतलब होता है उदास हो, डोलोरस हो, लेथार्जिक हो, जिसमें कुछ एनर्जी ना हो, उसको कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा लगबूरियस, लगबूरियस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट, DENT, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो ये वर्ड गाइज हमने जो एक्स्ट्रा किए, तो ये वर्ड जो हैं आपको बिल्कुल हट के मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ तो होंगे, लेकिन आपकी जो वोकेबलरी है उसको भी इम्प्रूव बोला करो। इनको भले ही नहीं याद हो, एक दो बार बोलने से थोड़ी ना याद होते हैं, जब हम उनको देखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तब जाके याद होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, आप इनको, इन वर्ड को डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता तो होने चाहिए ना, कहीं पर अगर लिखे हों तो आप फाइंड आउट तो कर सके ना कि हाँ यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए हम इतने रखते हैं, मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।